मेंटोरियल टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आप लोग परेशान रहते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए इंडियन कंसल्टेशन 30 अप्रैल तक 199 रुपीज़ है और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 30 अप्रैल तक 1099 रुपीज़ है। नॉर्मल कंसल्टेशन जो है 30 अप्रैल के बाद वो इंडियन कंसल्टेशन 1000 रहने वाली है और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 3000 रुपीज़ रहने वाली है, क्योंकि 2 अप्रैल को ऑटिज़म अवेयरनेस डे था। हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑटिज़म के लिए, ADHD के लिए अवेयर कर सकें। और हमने पूरा मंथ ये कंसल्टेशन 199 कर दिया। अभी भी अगर आप चूक गए हैं, फटाफट से कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों में ज़रूर फैला दीजिए। बात कर रहे हैं टॉयलेट ट्रेनिंग पर। देखिए, फोकस और अटेंशन दो तरह का होता है। आप लोग अक्सर वरीड रहते हैं कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, कब ट्रेन होगा, कैसे ट्रेन करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सबसे पहले एक साइंटिफिक तरीका जो है वो ये होता है कि यूजुअली बच्चे की जो वॉवल मूवमेंट्स होती है वो होती है खाना खाने के ऑलमोस्ट 8-10 मिनट के बाद। तो ये आप कोशिश कीजिए कि खाना खाने के 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप बच्चे को एक बार टॉयलेट सीट के ऊपर बिठाने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आप वहाँ पर चूक नहीं जाएं। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को टाइम टू टाइम आप ज़रूर लेकर के जाएं। 2-2 3-3 घंटे पे आप जा रहे हैं उसको यूरिन करने के लिए, और उसके अलावा अगर उसको पूप करना है, पॉटी करना है, उसके लिए भी कोशिश करें कि उसको ले करके जाएं बीच बीच में, ताकि उसको एक रूटीन बनना शुरू हो। एक बड़ी जो बात इसमें होती है वो होती है इंटरनल फोकस। जैसे एक्सटर्नल फोकस होता है, बच्चे को आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चा बाहर देख करके सीखता है। इंटरनल फोकस के साथ जो है उसकी जो एक बेसिक नीड्स होती है, जो उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जैसे भूख, प्यास, उसके अलावा सुसु, पॉटी, ये सब चीज़ें जो है उसके साथ कनेक्टेड होती है उसके इंटरनल फोकस के साथ। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोकस डेवलप होता जाता है वैसे वैसे इंटरनल फोकस भी आपको मिलता चला जाता है। वैसे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, सारा अपना ध्यान लगाना है बच्चे का फोकस नॉर्मल करने के लिए। जैसे आप एक्सटर्नल फोकस को नॉर्मल कर लेंगे, बच्चा धीरे धीरे अपने इंटरनल फोकस को भी नॉर्मल करने लगेगा। और ऐसे कई सारे केस हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसे ठीक हुआ, उसका टॉयलेट ट्रेनिंग नॉर्मल हुआ है, तो आप इसके बारे में कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें। बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस चीज़ को लर्न करें, क्योंकि आप टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जैसे ही उसका इंटरनल फोकस डेवलप होगा कि उसे अंदर से जो चीज़ें उठ रही हैं, अंदर से जो इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्सेस जो आ रहे हैं, वो सारे रिफ्लेक्सेस बच्चा कैच कर पाए, परसीव कर पाए और उसके बेसिस पे आपको टॉयलेट के बारे में बता पाए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू रहता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो परेशान मत रहिए, आपका बच्चा प्रोग्रेस करता चला जाएगा। ये चीज़ आप ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि जैसे इंटरनल फोकस बन जाएगा वो बताने लगेगा। बाहर से आप जितना भी सिखा लें बहुत कम असर होता है, बहुत कम चीज़ें इंप्रूव होती हैं। इसलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए और उसके पूरे फोकस के ऊपर काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।